एसेंस ऑफ 21st सेंचुरी। पर बात अगर पॉलिटिक्स की जाए तो हम आज भी 20वीं सदी में ही हैं, जहां लोग पहले राजनीति में भाग लेने के लिए हमेशा आगे रहते थे, वहीं आज के यंगस्टर्स पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ होप जैसा वर्ड उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। राजनीति और उम्मीदों की राजनीति उनके अनुसार सिक्के के दो पहलू हैं जो कभी जुड़ नहीं सकते। What is the present scenario of politics and what is politics of hope? According to our youngsters, let's find out. मेरा नाम रूप सिंह ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और डिस्ट्रिक्ट मंडी, और मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ अलायंस में। आप देख रहे होंगे कि मतलब यंग जनरेशन जो है वो पॉलिटिक्स से दूर भाग रही है। इसके कई कारण है। वैसे तो आजकल बहुत करप्शन हो रहा है, हर जगह पे करप्शन मिलता है, छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक करप्शन मिलता है, देखने को मिलता है। और जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात होती है तो वहाँ पे एक्चुअली अप्रोच ही सब कुछ मैटर करती है। My name is Tanu Chinta and I'm from Shimla basically, and corruption. So if I have some viewpoints on corruption, I'm gonna help you in any way I could. According to you, what is corruption? So, corruption is basically what we call the lack of social coordination with the government. Basically, what I think कि अगर हम प्रॉपरली अपना टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, हम अगर अपने कर्तव्यों से मुड़ रहे हैं किसी भी वजह से, स्पेशली जो भी टैक्स पे होता है या ब्लैक मनी आप देखते हो कि आप कोई सामान बिना बिल के खरीदते हो, दैट आल्सो गोज इनटू दी ब्लैक मनी। वही करप्शन है। और जो अकाउंटेबल है हमारे मिनिस्टर्स, दोज हु आर हेल्ड अकाउंटेबल, उनके लिए हम वोट फिर भी हम उन्हें ही करते हैं। तो हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी होगी कि हम ऐसे लोगों को चुन के आगे भेजें जो अच्छे चरित्र के हों और अच्छे इंसान हो। आप क्या सोचते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ होप क्या है? ये एक टॉपिक। देखिए, हमारे अभी कुछ दिन पहले यूएनओ ने जो थी, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी ह्यूमन जो रिसोर्स पे है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो यूथ है, ऑलमोस्ट 70% यूथ इंडिया में इस टाइम बन चुका है, यूथ में जो आ चुके हैं। तो यूथ पावर जो है वो बहुत बड़ी पावर है, लेकिन हमारे यहाँ के यूथ जो राष्ट्रीय निर्माण कहते हैं, जो बिल्डिंग ऑफ द नेशन, उसमें पूरी तरह प्रॉपरली नहीं भाग ले पा रहे हैं। कई लोग अपने ही प्रोफेशन को बनाने में लगे हैं कि प्रोफेशन बनाना अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रीय निर्माण सबसे पहले होना चाहिए। एक ऐसे नेताओं को चुने, कोई हर व्यक्ति को पहले तो एक अपने उत्तरदायित्व समझ के कि भी मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। आपको क्या लगता है कि रामदेव और अन्ना हजारे के साथ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स खेल रही है? बिल्कुल खेल रही है वो लोग। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ, मुझे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास नहीं है कि वो साफ छवि के नेता हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक करप्शन के कोई ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं। रामदेव पे कुछ छोड़ के कुछ उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं, लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि एटलीस्ट उन्हें एक मौका दिया जाए। जब इतने 1000 करोड़ रुपए बाकी आपकी यूपीए गवर्नमेंट ने खा लिए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट एनडीए टाइम भी काफ़ी घोटाले हुए, तो क्यों ना एक मौका हम इन्हें दें। जितना ये पैसा खाना चाहते हैं, लेट देम डू देयर करप्शन। देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि लास्ट में हमारे पास अल्टरनेटिव क्या हो। I myself Nisha Negi from district Kinnaur. I have been studying in Shimla for last 8 years, I guess. Okay, Nisha, tell me, according to you, what is politics of hope? पॉलिटिक्स ऑफ होप, देखिए मेरे लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन से अगर मैं शुरू करूं तो पहला होप इज BR अम्बेडकर, जिन्होंने ये हमें इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन दिया। एंड इंडिया, हमें मालूम है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है विद अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल बहुत है, बट इट्स ओके। फ्लेक्सिबिलिटी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, प्रॉब्लम्स चेंज होती है, सोल्यूशंस भी चेंज होते हैं, उनको लाने का मेथड भी चेंज होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज ओके। अम्बेडकर फॉर मी, then of course Vivekananda. The way in recent times we have seen so many like politics of Anna Hazare and this Ramdev also, but they are not working in a I must say in a right direction. लेके आते हैं एक इशू ओके, बट ये भी विक्टिमाइज हो जाते हैं। देखा जाए आज के युग में भारत को कई नए युवा नेता भी मिले हैं, जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही कई महान कार्य किए हैं। चलिए अब जानते हैं कि जिला परिषद अनिरुद्ध रामा इस विषय में क्या कहते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया पॉलिटिक्स ऑफ होप, तो मैं नहीं समझता कि राजनीति में किसी तरह का होप होता है।
हमारे को होप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सामाजिक उत्थान के लिए हम लोग इस फील्ड में आए हैं, या कोई भी पॉलिटिकल आदमी जो भी होगा सामाजिक कार्य करने के लिए पॉलिटिक्स में उतरता है, उसको आशा नहीं है किसी से रखनी चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए, फल अपने आप मिलता है। जो आज का मतलब यूथ पॉलिटिक्स है, यूथ लोग हैं, मतलब वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि यूथ जो है वो पॉलिटिक्स से दूर जा रहा है। मैं नहीं समझता कि यूथ जो है पॉलिटिक्स से दूर जा रहा है, क्योंकि आज पंचायती राज में भी और विधानसभा में भी पूरे हिंदुस्तान को भी देखेंगे तो 60% से अबव जो हैं वो युवा लोग चुन के आए हैं, चाहे उसमें महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, इलेक्टेड सिस्टम में। तो मैं कहीं भी नहीं देखता कि यूथ जो है दौड़ रहा है। कुछ एक वर्ग है जो कि धारणा बनाए हुए हैं पॉलिटिक्स के बारे में कि ये करप्ट है या ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं माना जाता। ये बात ठीक है कि पॉलिटिक्स एक राजनीति एक बिजनेस नहीं होता, व्यवसाय नहीं है। लोगों के बीच में रह के उनका कार्य करना पड़ता है, उनके काम करने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहीं जब तक आप इसको आप चखेंगे नहीं या इस सिस्टम में आप आएंगे नहीं, तो एक दूर से बैठ के एक धारणा बनाना एक बहुत बड़ी मतलब गलत बात है। शायद संविधान ये भूल गया है कि मजबूत लोकतंत्र नेताओं की वजह से नहीं बल्कि जनता की वजह से बनता है। इसलिए राजनीति में बदलाव की जरूरत है, जिससे आशा की किरण नजर आए लोगों को, ना कि भ्रष्टाचार की। कैसा कलर वाला है? 4 तरह के हैं। यही डालेंगे बस।